इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है और इसमें हर बार आपको कुछ नया देखने को मिलता है। अभी हाल फिलहाल में एनपीसीआई ने ऑफिशियली इनेबल कर दिया है ऑन डिवाइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जितने भी मेजर यूपीआई एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर, चाहे वो भीम यूपीआई हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, सबके ऊपर अब आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। मतलब ये है, अभी तक आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए पिन की जरूरत होती थी, अब आप अपने बायोमेट्रिक से भी कर पाएंगे। तो इसी को थोड़ा हम समझते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, इसके फायदे नुकसान क्या होंगे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर हम ये समझें कि ये एक तरह का स्ट्रेटजिक शिफ्ट है इंडिया की जो फिनटेक पॉलिसी है उसमें, कि हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को अब ये अप्रूवल दे दी है। अब यहाँ पे है क्या बायोमेट्रिक का मतलब, आप अपने मोबाइल में जैसे लॉक खोलने के लिए अंगूठे का निशान लगाते हैं तो वो आपका एक बायोमेट्रिक है, या फिर आप फेस लॉक लगाते हैं तो आपका एक बायोमेट्रिक है। तो ये दोनों चीज़ें आपका फ़ोन स्कैन करता है, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक होता है। तो इसी सेम जो फीचर है इसको अब पेमेंट के लिए यहाँ पे लाया गया है। मतलब ये है कि अब आपको अगर पेमेंट करनी है तो आप अपने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर पाएंगे, पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं डिफ़ॉल्ट फीचर होगा कि अब आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ये एक ऑप्ट इन फीचर है, मतलब आपको मैन्युअली अपनी ऐप में जा करके ये चेंज करना पड़ेगा कि मैं अब अपने बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ पेमेंट करने के लिए। मतलब आपने कोई क्यूआर कोड जो है वो स्कैन किया, तो उसके बाद फिर जो भी जिसको आप पेमेंट करें उसका नाम लिख के आता है, उसके बाद जो पिन डालने का ऑप्शन रहता है उसकी जगह आपको बायोमेट्रिक मिल जाएगा। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके अंगूठे का निशान या फिर फेस आईडी जैसा भी आपका मोबाइल है तो आपका माँगेगा, आप उसको लगाएँगे और पेमेंट वो हो जाएगी, जैसे ही वो ऑथेंटिकेट होगा। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में जो इसकी लिमिट रखी गई इस तरह के ट्रांज़ैक्शन के लिए, वो रखी गई है ₹5000। ये अपर लिमिट है, मतलब कि आप ₹5000 तक अगर पेमेंट कर रहे हो, तो आप बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल करके कर सकते हो बिना पिन डाले। लेकिन 5000 के ऊपर की पेमेंट अगर आप किसी को कर रहे हो, तब आपको पिन डालना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होगी। तो शुरुआत में भी इसको लाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये लाया जाएगा, फिर इसके पीछे के क्या ड्रॉबैक्स हैं वो निकल के आएँगे, उनको और मजबूत किया जाएगा, फिर धीरे-धीरे करके इस लिमिट को बढ़ाया भी जाएगा। और यहाँ पर एक और चेंज किया गया है कि आधार इंटीग्रेशन ये किया गया है कि आपको अभी अपना जो यूपीआई पिन अगर आप भूल जाते हैं, तो वो बदलने के लिए आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपका अगर जो आधार है वो इंटीग्रेट रहेगा आपकी ऐप के थ्रू, तो आप अपने आधार के बायोमेट्रिक के ऊपर ही आप अपना पिन चेंज कर पाओगे। मतलब आप पिन चेंज की रिक्वेस्ट डालोगे, तो आपका आधार इंटीग्रेट रहेगा अगर वहाँ पे, तो आपका फेस स्कैन कर लेगा और वहीं से या फिर जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो स्कैन कर लेगा, और वो बायोमेट्रिक जो है आपका एक्सेप्ट होने के बाद आप अपना पिन चेंज कर पाओगे। तो मतलब बायोमेट्रिक को यहाँ पे डाला जा रहा है जितनी भी यूपीआई ऐप्स हैं। ये ऑप्ट इन फीचर है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये थोड़ा और आसान करने के लिए, थोड़ा फ्रिक्शन और कम करने के लिए इस तरह के जो कदम हैं ये उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि ऐसा किया क्यों जा रहा है बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट को, तो ये भी समझना ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको एक तो ये बताया ही कि ये फ्रिक्शन कम करने का तरीका है। मतलब आप अगर कोई पेमेंट कर रहे हो, आप अपना पिन भूल गए, तो उसके बाद फिर आप नया पिन बनाओगे, तो फिर उसमें डिले होता है ना? ओटीपी आएगा, मैसेज आएगा, वो सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, तो उसमें डिले होता है। लेकिन आपका जो आप जो खुद हो, जैसा शुरुआत में लिखा था, समथिंग यू नो एंड समथिंग यू आर, आप खुद हो। तो आप अपना फेस आईडी या थंबप्रिंट लगा करके बड़े आसानी से पेमेंट कर पाओगे। तो उसमें भूलने का और याद रखने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। आपके पास 2 ऐप है, भूल गए अच्छा कहाँ पे क्या आपने पिन लगा रखा था, या फिर कैसे आपका ट्रांज़ैक्शन होना था, तो आप अपना अंगूठा या फिर अपने फेस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा सिक्योरिटी भी इससे क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब ये है कि जो फ़िशिंग वगैरह होती है, इस तरह के जो अटेम्प्ट्स होते हैं, कि या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप ये मतलब सिनेरियो ऐसा देखा जाता है कि आपका यूपीआई का पिन इस्तेमाल करते हुए किसी ने देख लिया, आपका मोबाइल चुरा के भाग गया, है ना? फिर आप मोबाइल तो गया ही गया, आपका पिन भी जानता है वो, और पैसे भी ट्रांसफ़र हो गए आपके, है ना? तो बैंक अकाउंट भी खाली हो गया। तो ऐसे में लेकिन अगर आपने इस तरह का जो यहाँ पे सिस्टम कर रखा है कि भाई वो पिन, आपका पिन की जगह आपको बायोमेट्रिक अगर डालना है, अभी तो इस समय तो ये ऑप्ट इन फीचर है। अब ऐसा भी नहीं है
कि ऑप्टे ऐसा कर दिया है तो 5,000 रुपए से ज़्यादा है तब तो आपको पिन डालना ही पड़ेगा। लेकिन आगे के लिए ऐसा हो सकता है कि आप फिर बायोमेट्रिक आपका तो कोई चुरा नहीं सकता है ना ऐसे कि भाई वो अंगूठा काट के भी कोई ले जाए, तो ये मुश्किल काम हो जाएगा। तो थोड़ा ये यहाँ पे कह सकते हैं सिक्योरिटी भी बढ़ती है और दूसरा ये भी रहता है कि ये पिन के लिए ना बहुत एक कह सकते हैं कि आसान चीज़ हो जाती है, पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाता है कि लोग जान जाते हैं कि अच्छा पिन क्या डाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे लोग डाल देते हैं कि अच्छा कोई अगर 22 मार्च को पैदा हुआ है तो 2203 ऐसे डाल दिया है ना, या फिर अपना जो बर्थ ईयर रहता है वो डाल देते हैं, घर का नंबर डाल देते हैं, तो वो बड़ा एक आइडेंटिफाइड चीज़ होता है, उसको गेस भी किया जा सकता है। लेकिन ये पिन का वाला चक्कर अगर ना रहे, बायोमेट्रिक रहे तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी इसको डाला गया है। जो एल्डरली लोग हैं या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड या फिर कहीं पे 6 डिजिट का जो पिन है वो रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बुजुर्ग लोगों के साथ समस्या हो जाती है, फिर उनको चेंज करने में भी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि जो नए पीढ़ी के लोग हैं तुरंत चेंज कर सकते हैं, उनके लिए फिर वो एक आदमी ढूँढे चेंज करने के लिए। लेकिन जब पेमेंट आपके बायोमेट्रिक से हो जाएगी तो आप अंगूठे का निशान या फिर अपने फेस आईडी से पेमेंट कर पाएँगे। याद रखने और भूलने का चक्कर नहीं रहेगा। इससे फ्रॉड मिटिगेशन भी यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रॉड मिटिगेशन भी इससे हो पाएगा। शुरुआत में इसकी लिमिट ही 5,000 रुपए रखी गई है और ऐसा करके जो अभी आरबीआई का एक फ्रेमवर्क आया था जिसमें कहा गया था कि सिर्फ ओटीपी रिलायंट नहीं हो सकते हैं आप, है ना? कहा गया था अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन भी आपको लाना पड़ेगा कि सिर्फ ओटीपी बेस्ड या एक पिन बेस्ड आपका ऑथेंटिकेशन है, उसके अलावा और कोई यहाँ पे लेयर नहीं है, तो एक अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन है जो बायोमेट्रिक को लाया जा रहा है कि आप बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि इस वजह से शिफ्ट ये देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे इसके टेक्निकल आर्किटेक्चर की, ये आप ऐसे समझिए कैसे ये काम करेगा। ये आपका जो भी आपकी बायोमेट्रिक है, वो कहीं पर भी एनपीसीआई के सर्वर पे नहीं जाने वाली। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो फेस आईडी है या फिर जो आपका थंब इम्प्रिंट है, वो एनपीसीआई के सर्वर पे जाके स्टोर हो जाएगा या फिर किसी बैंक में जाके स्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी आपका बायोमेट्रिक डेटा है, वो आपके फ़ोन में ही सिक्योर रहेगा। जो आपके फ़ोन का सिक्योर एन्क्लेव है, जहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें रहती हैं, वहीं पर रहेगा। मतलब लोकली ये रहेगा। आपको आपका जो भी बायोमेट्रिक डेटा वो कहीं और नहीं जाने वाला है, कहीं और ट्रांसमिट नहीं होगा। तो आपका जो भी बायोमेट्रिक डेटा है आपके फ़ोन में रहेगा। हाँ, उसका इस्तेमाल किया जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए और उसके लिए जो क्रिप्टोग्राफिक चेक है, वो हर एक जो इश्यूइंग बैंक है उसको इंडिपेंडेंटली ये करना पड़ेगा। मतलब कि जब आपके फ़ोन से कोई भी जैसे आपने कोई यूपीआई ऐप डाउनलोड करी है, तो आपका जो यूपीआई ऐप होता है वो एक प्राइवेट की को जनरेट करता है जो आपके फ़ोन में ही रहती है। अब आपने कोई अगर कोई यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन जो है स्टार्ट करी है, तो जो भी उससे रिलेटेड डेटा होता है इस प्राइवेट की के साथ शेयर किया जाएगा। अब प्राइवेट की के साथ शेयर करने का यही तात्पर्य होता है कि प्राइवेट की ऐसा नहीं होता डुप्लीकेट हो जाएगी, है ना? तो इस वजह से और सबको पता भी नहीं होती। तो ये की जा रही है, सर्वर के साथ कॉन्टैक्ट करेगी, यहाँ पे एक पब्लिक की होती है, आपकी हैंडशेक करते हैं, मैच करता है और ये देखा जाता है इसी के द्वारा कि कहीं इसके बीच में मतलब बीच में नेटवर्क में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई कि 500 रुपए आपने भेजे, बीच में किसी ने चेंज करके 5,000 कर दिए हों, तो ये ऐसा होगा तो ये आपका मिसमैच होगा, ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पाता है। तो ये आपका बैंक को इंडिपेंडेंटली ये देखना पड़ेगा कि जो आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हुआ है, वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके पीछे जो अगर कोई छेड़छाड़ करी गई है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पकड़ में आ पाएँगी ताकि फ्रॉड ना हो सके, है ना? ये यहाँ पे किया जाएगा और इसके साथ-साथ डिवाइस बाइंडिंग भी अब फीचर आ ही चुका है। पहले भी था डिवाइस बाइंडिंग यूपीआई के लिए तो, कि आपका जो यहाँ पे सिम है, वो उसी फ़ोन में होना चाहिए, जिससे आप ट्रांज़ैक्शन करें, जिसमें आपका यूपीआई आपका इंस्टॉल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यूपीआई एक फ़ोन में इंस्टॉल किया है और सिम इसमें वो वाला नहीं, सिम आपका दूसरे में, ऐसा नहीं हो सकता है ना? आपने फ़ोन चेंज किया और कुछ भी किया, तो वो जो बायोमेट्रिक जो एक्सेस है ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएगी, नए डिवाइस के लिए फिर से वहाँ पे फ्रेश जो है वहाँ पे बायोमेट्रिक आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ काम करेगा। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे कि ये तो हमने जो बात करी है कि भाई ये मतलब ऐसा चेंज किया गया। अब इसका क्या इम्पैक्ट निकल के आ सकता है? सबसे पहली बात तो यही है कि पेमेंट करते हुए जितना फ्रिक्शन कम होगा, मतलब जितने आसानी से पेमेंट हो जाए, वो आपका जो ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम है उतना ज़्यादा वो बढ़ाता ही है ना? ये बड़े आसानी से बस आपने स्कैन किया, अपना थंब इम्प्रिंट लगाया और पेमेंट हो गई।
बहुत आसानी से। ये इस तरीके से जो ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम में बूस्ट है वो देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पे जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लोग भी बड़े आसानी से पेमेंट कर पाएँगे। दूसरा यहाँ पे जो टेक्निकल फेलियर्स हैं, वो भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई इनकरेक्ट पिन हो गया, फिर से डाल रहे हैं, फिर से स्कैन कर रहे हैं। तो ये वाला जो सिनेरियो है ये ख़त्म हो जाएगा, बायोमेट्रिक एक्सेस रहेगी और उसके माध्यम से पेमेंट आसानी से हो पाएगी। और एक जो यहाँ पे एक विज़न लेकर के चला जा रहा है जीरो पासवर्ड का। अब आप देखते होंगे जीरो पासवर्ड की तरफ लगभग सभी लोग बढ़ रहे हैं। जैसे आप गूगल में भी साइन इन करते हैं, आप व्हाट्सएप में भी साइन इन करेंगे, तो वहाँ पर एक फीचर अब मिलता है पास की का, है ना? पासवर्डलेस वो आपका लॉगिन होता है कि आपकी एक पास की होगी, जो आपके डिवाइस में स्टोर हो जाएगी, चाहे मोबाइल डिवाइस हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। और अगली बार जब आप करेंगे तो आपको बस उस पास की को ओपन करने के लिए पिन वगैरह कुछ डालना पड़ेगा, पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। वो आसानी से खुल जाएगा। तो उसी तरफ यहाँ भी बढ़ा जा रहा है कि पिन और पासवर्ड से मुक्ति मिले, उसकी तरफ ये कदम ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे हम बात करें, जैसा अभी अच्छी-अच्छी बातें तो सारी हो जाती हैं, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या-क्या आ सकते हैं, उसको भी हमको समझना होगा। सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, वो तो टेक्नोलॉजिकल एक्सक्लूजन और इनइक्वालिटी का ही होगा। अब आप ये समझिए कि क्या सबके पास प्रीमियम फ़ोन होता है? जैसे अगर आईफ़ोन है, तो उसमें पूरा सिस्टम ही लगाया गया है कि वो किस आधार पे फेस आईडी रीड करता है ना? इतना सोफिस्टिकेटेड वो सिस्टम है। क्या जो 1 लाख के फ़ोन में लगा हुआ जो आपका फेस आईडी का सिस्टम है, क्या वही सेम फेस आईडी का सिस्टम आपको एंड्रॉयड के 10,000 के फ़ोन में भी मिल जाएगा? तो क्या वो सेम ही चीज़ होंगे? नहीं, है ना? तो ऐसे में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डिवाइसेज़ सारी इक्वल नहीं होती हैं। और ऐसे में जो लो एंड यहाँ पे एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे या बेसिक 2D ऑप्टिकल फेस केवल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अनलॉक करने के लिए, तो आपने ये भी देखा होगा कई सारे लोग शुरुआत में तो ऐसा देखने को मिलता था, फ़ोटो दिखा के फ़ोन अनलॉक कर लेते थे। हालाँकि अब थोड़ा जो सिनेरियो बेहतर हुआ है, लेकिन आप समझिए कि ऐसा होता है, जितना फ़ोन चीप होगा उतना ही उसमें लगने वाले कंपोनेंट चीप होंगे और उसकी वजह से उतना ही वो इनसिक्योर वो फ़ोन होता चला जाएगा। तो ऐसे में वहाँ पे हाइयर फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट हो जाएगा। मतलब कई बार तो ऐसा होगा कि मिलते-जुलते चेहरे भी आप लगा दिया या फिर थंब इम्प्रिंट लग गया, तो वहाँ से भी फ़ोन खुल जाएगा। तो ऐसे में फिर ये एक इनइक्वालिटी हुई, मतलब जो प्रीमियम फ़ोन है वो ज़्यादा सिक्योर होंगे और जो फ़ोन काफ़ी सस्ते हैं, वो थोड़ा कम सिक्योर होंगे। दूसरा, यहाँ पे एडवांस फ्रॉड या फिर स्पूफिंग और डीप फेक भी अब तो डीप फेक एआई का ज़माना है। तो यहाँ पर अगर इस तरह का जो कह सकते हैं भारत में ज़्यादातर लोगों के पास कोई ऐसा नहीं कि सबके पास प्रीमियम फ़ोन हो, तो ज़्यादातर लोगों के पास बहुत ही लो और मीडियम रेंज के फ़ोन होते हैं। तो ऐसे में स्कैमर्स जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोन चुराने का या फिर जो 3D प्रिंटिंग जो सिंथेटिक फिंगरप्रिंट्स हैं बनाने का, क्योंकि ऐसे सस्ते फ़ोनों में ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं। तो इसकी वजह जो बेसिक सिक्योरिटी बाईपास करी जा सकती है। और उसके अलावा एक और इसका एक नुकसान ये कह सकते हैं कि जैसे आपको फ़ोर्स किया जा सकता है कोई भी पेमेंट करने के लिए, है ना? किसी भी ऐसी परिस्थिति में आप फँसें, तो आप अगर पिन ना भी आपको आपको पिन आपके दिमाग से कोई नहीं जान सकता ना, आप कह सकते हैं पिन याद नहीं, पिन भूल गया, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन अभी तो बस आपको अंगूठा लगाना रहेगा, आपने ऑन किया, अंगूठा लगा करके 5,000 रुपए तक तो कोई भी ट्रांसफ़र करवा सकता है, ज़बरदस्ती भी। और ऐसे में आपकी कंसेंट नहीं है और ऐसे में या फिर कई बार घर में बच्चे हों, माँ-बाप सो रहे हों, उनको कोई पेमेंट करनी हो, गेम खेलते रहते हैं, आएँगे अंगूठा लगाएँगे, पेमेंट हो गई, माँ-बाप को भी पता नहीं चल पाएगा कि पैसे कहाँ कट गए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे एक लीगल और रेगुलेटरी जो एम्बिगुइटी है वो भी आती है कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो भाई इस पे जो बर्डन होगा वो किसके ऊपर जाएगा? कि अब कस्टमर जाके कहे कि नहीं-नहीं मैंने मेरे से ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लिया गया या फिर मैं जानता ही नहीं कब जो है अंगूठा लग गया और पेमेंट हो गई। तो ऐसे में ग्रीवेंस रिड्रेसल में भी ये जो है मामला यहाँ पे फँसेगा। तो देख इसीलिए अभी छोटा यहाँ पे लिमिट रखी गई है कि ये सारे, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये सारी दिक्कतें आएँगी, लेकिन ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि ये सारी दिक्कतें इस तरह के जो ट्रांज़ैक्शन हैं उससे रिलेटेड होती हैं। तो ये यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके लिए क्या रेज़ोल्यूशन लाया जाता है, वो देखने को आगे मिलेगा। तो ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपका क्या विचार है इसको लेकर के मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।